गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसका नाम है इंडस्ट्रियल बस सिस्टम। ठीक है, जो ऑटोमेशन हम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसमें एक पॉइंट होता है इंडस्ट्रियल बस सिस्टम, जिसमें दो प्रकार की बस आपको पढ़नी है, मोड बस एंड प्रोफी बस। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मोड बस के बारे में। इसके बाद का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे प्रोफी बस के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोड बस के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो देखिए मोड बस बेसिकली होता क्या है। आपने सबसे पहले तो बस सिस्टम क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। व्हाट इज बस? फ्रॉम स्क्रैच वी विल स्टडी अबाउट द बस सिस्टम। ओके, व्हाट इज बस? बेसिकली आपने बस वर्ड को आपने काफी बार सुना होगा, आपने काफी बार इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, इस वर्ड को, इसकी एप्लीकेशन को देखिए दोस्तों। क्या होता है कि जो बस सिस्टम होती है, सपोज एक टूरिस्ट बस है या फिर कोई एएमटीएस है या फिर कोई एसटी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। तो बस क्या करती है, पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम, चाहे कोई भी बस हो। ठीक है, आपको वर्ड का मीनिंग मालूम पड़ गया। बस का क्या है काम? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लेके जाना। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड होता है दोस्तों? सपोज आप भुज लोकेशन से आप को जाना है कहीं आदिपुर या फिर अहमदाबाद, तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले भुज के टर्मिनल पे जाते हैं, बस टर्मिनल पे। वहां पे आप बस फाइंड करते हैं कि भाई ये हमारी बस है। ठीक है, उसमें चढ़ते हैं। उसके बाद कंडक्टर से अपना टिकट लेते हैं। टिकट मतलब एक आइडेंटिटी। ठीक है, एक आइडेंटिटी, एक एड्रेस। ओके, टिकट का मीनिंग और कोई नहीं है, एक आइडेंटिटी एड्रेस के किस लोकेशन पे आपको जाना है। आपने अहमदाबाद का टिकट लिया, ठीक है, और आप अहमदाबाद तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये काम होता है बस का, जिसमें तीन चीजें होती है सबसे महत्वपूर्ण। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए मुझको, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आपको पूरे दिमाग में घुसेड़ देना है, मतलब कि आपको पूरे दिमाग में इंस्टॉल कर देना है व्हाट इज बस। ठीक है, मॉड बस हो या प्रोफी बस, ठीक है, कोई भी हो, मीनिंग आपको पता चलना चाहिए। तो बस में आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो टर्मिनल चाहिए जहां से आप चढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे प्रॉपर बस होनी चाहिए कि जो आपको अहमदाबाद तक ले जाएगी। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसमें जाने के बाद आप एड्रेस लेते हैं, मतलब कि टर्मिनल टिकट लेते हैं कि जहां पे आपको पहुंचना है। ये तीन चीजें होगी। ठीक है, जब आपको बस वहां पे पहुंचा देगी तो आप डिलीवर हो जाओगे उधर। ठीक है, तो ये तीन चीजें, सेम चीज डेटा के बारे में भी होती है। कोई भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको हमें कम्युनिकेट करवाना है ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, चाहे वो पीएलसी हो, ठीक है, और कोई सिस्टम हो। तो हमारा सब्जेक्ट में सिलेबस में पीएलसी है। ठीक है, तो हम पीएलसी का एग्जांपल लेते हैं। तो इंडस्ट्री में कोई पीएलसी यूज होती है, ठीक है, अगर पीएलसी यूज होती है सपोज, तो क्या होता है कि हमें पीएलसी को कमांड देना पड़ेगा दोस्तों कि पीएलसी को ये काम करना है। ठीक है, तो हमें उस कमांड किस फॉर्म में देना पड़ेगा? डेटा के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन डेटा के फॉर्म में। ठीक है, तो वो हम वहां बार बार हम पीएलसी पे जाके इंस्टॉलेशन तो नहीं कर सकते मैन्युअली, हमें ऑटोमेटेड करना है पूरा सिस्टम को। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर, जो हमारा सिस्टम लगा रहेगा, कंप्यूटर किसी एक ऑफिस में लगा रहेगा, ठीक है, वहां से हम फेच करते हैं डेटा पीएलसी को, वहां पे दूर, पीएलसी से दूर बैठे बैठे। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? दो चीजों का कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा, आपका कंप्यूटर का पीएलसी के साथ और पीएलसी का मशीन के साथ। समझ गए आपको? आपके कंप्यूटर का पीएलसी के साथ और पीएलसी के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसको आपको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन चीज चाहिए। कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं? आपको डेटा की आप-ले करनी है, मतलब डेटा को भेजना भी है और डेटा को रिट्राइव भी करना है। ठीक है, मतलब डेटा को रिसीव भी करना है। ठीक है, आपने किसी मशीन को कमांड देना है आपके रूम में कंप्यूटर पे बैठ बैठ के कि भाई, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डाल दी कि भाई ये जो हमारा पीएलसी है, ये हमारा बोतल फिलिंग प्लांट है, उसमें इतने एमएल का फिलर डालेगा, मतलब कि पेप्सी का है तो पेप्सी डालेगा, या कोका कोला है तो कोका कोला डालेगा, कोई भी लिक्विड। ठीक है, XYZ। तो आपको वो कमांड वहां पे देना होगा।
जिसके मुताबिक पीएलसी काम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, एक कम्युनिकेशन बस क्रिएट करनी होती है, जिससे आपका डेटा उस पीएलसी तक और पीएलसी का इंफॉर्मेशन जो पीएलसी ने प्रोसेस किया है वो कमांड का डेटा वो मशीन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस चाहिए। ठीक है, तो बस का काम क्या है, डेटा को वहां से लेना और अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पहुंचाना। मतलब जो हमने एग्जांपल दिया था इंसान वाली बस का, तो इंसान को एक जगह पे पहुंचना है टर्मिनल पे, ठीक है, यानी आपका कंप्यूटर वहां से आपको योग्य बस डिफाइन करके वहां पे बैठना है और वहां पे टिकट लेना है कि इस एड्रेस पे मुझे डिलीवर होना है। ठीक है, यानी डेटा को डिलीवर करना है। तो बस का काम ये होता है दोस्तों। आपको समझ में आ गया दिमाग में? ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोडबस। There are two different type of buses, Modbus and Profibus. Okay, concentrate only these two kind of Modbus and Profibus. देखिए दूसरों, एक बात और कहता हूं, ये कम्युनिकेशन दो चीजों से होता है, एक लोकल सबनेट से यानी लोकल डेटा से, ठीक है, और दूसरा थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन मीडिया यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। आपने सुना होगा ना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का एड्रेस है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मोडबस के बारे में इंट्रोडक्शन में शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, मोडबस क्या है? मोडबस इज अ ग्रैंड डैडी ऑफ इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। मैंने अभी अभी बताया कि इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट का करना आवश्यक है कंट्रोलर के साथ, तभी काम होगा। ठीक है, तो मोडबस इज सबसे पहले जो फाइंड हुआ वो है मोडबस। ठीक है, इसीलिए इसको बोला ग्रैंड डैडी ऑफ इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, 1970s में ये फाउंड हुआ। मोडिकॉन करके एक कंपनी है, उसने फाउंड किया। इनिशियली वो बहुत ही सिंपल प्रकार का मोडबस प्रोटोकॉल है जो 1970 में मोडिकॉन ने फाइंड किया। ठीक है, वो क्या करता था कि वो जो पीएलसी के साथ दूसरे इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं उसका कम्युनिकेशन करवाता था। क्या करवाता था? कम्युनिकेशन। तो इसमें इस प्रोटोकॉल में दो चीजें होती थी, एक होता था मास्टर और दूसरा होता था स्लेव। यानी एक प्रकार का मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल है। क्या है? मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल। याद रखिए, मास्टर स्लेव डिजिटल में आपको पढ़ने में आया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ था। अगर आपको दिमाग में है ठीक है, वरना नहीं है तो मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। मास्टर यानी एक ही मास्टर होता है, स्लेव्स यानी काफी सारे स्लेव्स। मास्टर का मीनिंग हेड होता है, ठीक है, मालिक होता है, और जो स्लेव होता है उसका नाम होता है मजदूर। ठीक है, तो मजदूर तो काफी हो गए, मालिक एक ही होगा फैक्ट्री में। ठीक है, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ऐसा ही होता है, मालिक एक ही होता है, मजदूर ज्यादा। यानी मास्टर और स्लेव एप्लीकेशन पे ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ठीक है, ये कम्युनिकेट करवाएगा इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो दूसरे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर रह गया या दूसरे कोई सेंसर हो गए, उसका पीएलसी के साथ और उसका इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, सबसे पहले वो प्राइवेट था, उसके बाद उसने उसके राइट्स फ्री व्यू कर दिए, मतलब कि फ्री कर दिया इसको। तो काफी सारी इंडस्ट्री ने इसका यूज चालू कर दिया। ठीक है, और ये रॉयल्टी फ्री था, तो काफी सारी कंपनी उसमें काम करती थी। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल सी मोडबस है। 100 पेजेस के लेंथ में उसका डॉक्यूमेंट है। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज ओवर ओनली 100 पेजेस, तो इट इज वेरी लेस डॉक्यूमेंट साइज। ओके, तो ये बहुत ही कम छोटा सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और सबको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगता था क्योंकि ये छोटा डॉक्यूमेंट है इसलिए। ठीक है, और प्रोफिबस जो होता है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो प्रोफिबस जो होता है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, 1000 पेजेस के। तो आप देखिए प्रोफिबस इजी है कि ये इजी है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है। तो मोडबस इज वेरी लेस कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोफिबस। ओके, सबके लिमिटेशन होते हैं दोस्तों, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, मोडबस जो होता है प्रोटोकॉल, वो 3 चीजों पे काम करता है। एक आस्की, दूसरा है मोडबस आरटीयू और तीसरा है मोडबस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ये तीनों प्रोटोकॉल है, ये तीनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, आस्की, आरटीयू एंड टीसीपी आईपी। ठीक है,
तो तीनों प्रोटोकॉल है। सबसे पहले ASCII, उसके बाद RTU आया, उसके बाद TCP/IP है। ठीक है, आज भी TCP/IP बहुत वेल नोन है। ठीक है, ASCII में क्या होता था, मोडबस ASCII में कि एक सीरियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, और वो रन करता था RS-232 और RS-485 फिजिकल लेयर पे। दोस्तों आपने शायद नेटवर्किंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए ये नाम थोड़े आपको टिपिकल लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही कॉमन नाम है दोस्तों। RS-232 केबल आता है, ठीक है, जो किसी भी मशीन के साथ इंटरफेस कर सकता है, तो उसका उस केबल का खुद का प्रोटोकॉल होता है। तो RS-232 एंड RS-485 एक फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, उस पे वो काम करता था। तो इसमें क्या था कि मास्टर स्लेव एप्लीकेशन थी इसमें। तो एक मास्टर था, नंबर ऑफ स्लेव्स थे। तो स्लेव क्या करते थे, जब मास्टर उसको कमांड देता था तब वो काम करते थे। ठीक है, जब कमांड नहीं मिलता था तो स्लेव्स आइडल कंडीशन में बैठे रहते थे। ठीक है, ये नेचर एप्लीकेशन है। अगर मास्टर कमांड नहीं देता तो स्लेव काम नहीं करते। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें भी यही चीज थी, मास्टर कमांड देता है, स्लेव काम करते हैं। अगर मास्टर ने कमांड नहीं दिया तो स्लेव काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो मैसेज फ्रेमवर्क था, इंफॉर्मेशन हम लिख के तो ऐसे नहीं देंगे चिट्ठी में, इसको लिखना पड़ेगा। तो उसका फ्रेमवर्क होगा, हर एक अल्फाबेट कम से कम मेमोरी रिक्वायर करता है, उसको जरूरत होती है। ठीक है, तो मैसेज फ्रेम था वो 252 बाइट इन लेंथ था, यानी 252 बाइट का मैसेज लेंथ उसमें लिमिटेड था। ठीक है, और 247 एड्रेसेस थे, मैक्सिमम इतना ही उसमें स्पेस था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं लगा सकते थे। कितना, 247 एड्रेसेस एंड 252 बाइट ऑफ लेंथ। किसी भी एड्रेस की लेंथ आप 252 सॉरी किसी भी इंफॉर्मेशन की लेंथ आप 252 बाइट से ज्यादा की लेंथ में नहीं लिख सकते थे। एड्रेसेस आप 247 लिमिटेड है। ठीक है, उससे ज्यादा एड्रेसेस एनकाउंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये उसका लिमिटेशन। ठीक है, मोडबस ASCII सिस्टम का। और देखिए ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ASCII एक अमेरिकन कोड है, इसका नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए जो कोड लिखा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्या था, RTU, मोडबस RTU। ठीक है, ये मोडबस ASCII का स्मॉल वेरिएशन है, उसमें कुछ वेरिएशन करके RTU डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, मोडबस ASCII और मोडबस RTU के बीच में। डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि जो एनकोड करते हैं हम डेटा, ठीक है, उसके अंदर होता है। ठीक है, मोडबस ASCII जो होता है, जो एनकोडिंग करता है डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन, वो होता है आपका ASCII कोड में। ठीक है, किस कोड में, ASCII में। और जो RTU में होता है वो बाइट्स में होता है। ठीक है, ओके। तो RTU is more popular compared to ASCII. Okay, now we go for the modules like Modbus TCP/IP. ठीक है, वो काफी देर के बाद आया सिस्टम में। ठीक है, इट इज अ वेरी नाइस। उसके अंदर क्या था कि एक इमेज क्रिएट की जाती है, TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर एक डिजाइन की जाती है, उसमें RTU पैकेट रहते हैं। जो RTU पैकेट होते हैं, मतलब जो डेटा के RTU, अलग अलग RTUs एक ही TCP/IP में एनरोल किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो काफी इजी हो जाता है डिजाइन करना और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब काम कैसे करता है भाई मोडबस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोडबस मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल पे काम करता है। मास्टर कमांड देगा, स्लेव काम करेंगे। मास्टर कमांड नहीं देगा तो स्लेव काम नहीं करेंगे। ठीक है, और मास्टर और स्लेव के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक बस में होता है, मोड बस में। किसमें, मोड बस, राइट, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, मोड बस में होता है और सारा कम्युनिकेशन उसके थ्रू ही होता है। ठीक है, मास्टर जो होता है वो क्या करता है, वो एक तो इनपुट को रीड करता है एज वेल एज आउटपुट को रिकॉर्ड करता है। मास्टर
इनपुट देता है तो उसको मालूम तो पड़ेगा ना कि मैं ये इनपुट दे रहा हूँ स्लेव को, तो वो क्या करेगा, रीड करेगा इनपुट को। रीड मतलब स्टोर करना, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करेगा जो आउटपुट मिल रहा है स्लेव में से, जो स्लेव आउटपुट कलेक्ट करके देते हैं मास्टर को, उसको रिकॉर्ड कर देगा। यानी उसने जो काम बोला था मास्टर ने वो हुआ कि नहीं, वो पूरा उसका डिटेल होगा मास्टर के पास, ठीक है। अदर कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसको कोई दूसरा टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है वॉचडॉग की तरह कि भाई इस दोनों ने काम किया मास्टर स्लेव ने कि नहीं किया है, वो आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये एक ऐसे काम करता है। और मोडबस RTU इज मोस्ट पॉपुलर, इट यूजेस 3 फिजिकल मीडिया 232 RS, RS485 एंड 422, ये 3 प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। तो कैसे होता है काम, मैं उसको आपको दिखाऊंगा थोड़ा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में कोई नहीं होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। लाइक RS232 केबल यूज होगा, उसमें प्रोटोकॉल होगा RS232 का, वो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा, ओके। और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन 15 मीटर के डिस्टेंस के लिए ही वैलिड है, उसके ज्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करेगा, एरर देगा, ठीक है। तो 15 मीटर तक हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मास्टर और स्लेव के बीच में करवा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ RS232, ओके, प्रोटोकॉल। इस प्रकार से मास्टर एंड स्लेव RS232 कनेक्ट करेगा दोनों को, ठीक है। 12 मीटर तक, 12 से 15 मीटर तक हम काम करवा सकते हैं, इसको हम डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन भी बोलेंगे। उसके बाद होता है मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन, ठीक है। मल्टी ड्रॉप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मास्टर होगा और नंबर ऑफ स्लेव्स कनेक्ट होंगे सीरीज में, ठीक है, ओके। तो 4000 फीट तक हम करवा सकते हैं मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन, जिसका लिमिटेशन है 32 डिवाइसेस मैक्सिमम, यानी नंबर ऑफ स्लेव्स की संख्या मैक्सिमम 32 हो सकती है। पॉइंट टू पॉइंट में एक मास्टर एक स्लेव, मास्टर तो एक ही रहेगा, स्लेव नंबर ऑफ रह सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लेस देन 15 मीटर डिस्टेंस, ओनली यूज RS232 प्रोटोकॉल, ठीक है। एक मास्टर एक स्लेव, लेस देन 15 मीटर, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, राइट। मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक मास्टर होगा, मैक्सिमम 32 स्लेव रखेंगे, 32 से कम हो सकते हैं स्लेव, लेकिन 32 से ज्यादा स्लेव हम यूज नहीं करेंगे। और इसका 4000 फीट यानी 1200 मीटर तक हम काम करवा सकते हैं, राइट। 32 डिवाइसेस 1200 मीटर विथ रिपीटर्स। मोडबस जो है उसको हम रिपीटर्स 485 के ऊपर हम काम करवा सकते हैं फिजिकल मीडियम, ठीक है, जिसमें 247 स्लेव्स आप कर सकते हो। अगर स्लेव की संख्या इंक्रीज करनी है तो आपको रिपीटर यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से मास्टर, फिर एक स्लेव का पेयर आएगा सीरीज पेयर 1 से लेकर 32, यानी मैक्सिमम 32 आपने कनेक्ट कर दिया स्लेव, ठीक है। लेकिन अब आपको और 32 ऐड करना है तो बीच में एक रिपीटर रखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरे 32 स्लेव्स को कनेक्ट करेगा इस मास्टर के साथ थ्रू दिस। और नंबर ऑफ आपको इस प्रकार से पेयर बनानी होगी, और 32 को ऐड करना है तो एक और रिपीटर लगेगा इधर। तो मैक्सिमम आप 485 सिस्टम पे ये काम करता है, ठीक है। तो 247 स्लेव्स आप कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से विथ हेल्प ऑफ दिस रिपीटर बिटवीन 32 स्लेव्स कॉम्बिनेशन, ओके। तो इस प्रकार से आप रिपीटर के साथ भी काम करवा सकते हो, उसमें 485 का RS लगेगा, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, आपको लगेगा फिजिकल मीडियम। तो दोस्तों इसको कहते थे मोडबस, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।